वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया हमारी सक्सेस बैच। और सक्सेस बैच के अंदर चैप्टर नंबर 4 चलो आपका एचएससी का पार्ट नंबर 5 है इसका। ओके दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों शायरी बहुत अच्छी है। ओके, कुछ नाकामियां मुझ में रहने दीजिए जनाब, कुछ नाकामियां मुझ में रहने दीजिए जनाब, मुझे खुदा नहीं सिकंदर बनना है। दोस्तों आई होप आपको ये शायरी अच्छी लगी तो वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना और टाइम वेस्ट नहीं करते आज का हमारा पार्ट नंबर 5 स्टार्ट कर, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हम सब कुछ डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने वाले, कैसा होता है क्या होता है यहाँ पे देखेंगे सबको। ओके देखो तो फर्स्ट अपन प्रोटीन मतलब क्या होता है। प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है, एक बायोमोलिक्यूल होता है, मतलब एक बायोमोलिक्यूल मॉलिक्यूल्स होता है हमारे एक बॉडी के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है। ओके, तो दैट इज हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। ओके, तो आपको क्लियर होगा दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या होता है, एक बायोमोलिक्यूल होता है वो। ओके, दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। ये जो प्रोसेस दोस्तों ये आपकी 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है दोस्तों। ओके दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर दो टॉपिक आते हैं, मतलब 2 इसके स्टेप्स आते हैं दोस्तों। फर्स्ट स्टेप है आपकी ट्रांसक्रिप्शन, क्या है दोस्तों यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है, और ये क्या नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारी ट्रांसलोकेशन है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये दोनों वर्ड को अच्छे से देख लो क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ट्रांसक्रिप्शन कौन सा है, ट्रांसलोकेशन कौन सा है, और या फिर कुछ स्टूडेंट को लगता है ये दोनों एक ही वर्ड है दोस्तों। ओके मतलब वैसे मुझे लगा था स्टार्टिंग जब मैं 12th में था ना, तब लगा था मुझे कि ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलोकेशन एक ही है, मतलब देखने में वर्ड तो सेम ही लगता है, बट आगे क्या होता है ट्रांस सेम है, बट आगे क्या होता है स्क्रिप्शन अलग हो जाता है और लोकेशन अलग हो जाता है। ओके तो ये हमारा टॉपिक है, मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ, याद रखेंगे टेक्निक। ओके तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या करते हैं, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है, मतलब क्या होता है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट मतलब क्या होता है, इसके अंदर एमआरएनए का क्या होता है प्रोड्यूस होता है फ्रॉम डीएनए के थ्रू। ओके मतलब डीएनए के थ्रू आपका एमआरएनए यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ओके आपको क्लियर हो गया दोस्तों, इस पार्ट के अंदर हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में, और बाद में नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ट्रांसलोकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके तो आई आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे क्या में ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन। अब देखो ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होता है, इसकी डिफाइन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम एमआरएनए, मतलब यहाँ पे क्या होता है डीएनए के थ्रू एमआरएनए फॉर्म होता है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके जो आपका ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है आपका डीएनए जो होता है। ओके देखो डीएनए जो होता है इसके थ्रू क्या फॉर्म होता है आपका एमआरएनए फॉर्म होता है, मतलब क्या फॉर्म होता है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके अब क्या फॉर्म होता है आपका एमआरएनए फॉर्म होता है यहाँ पे। ओके एमआरएनए फॉर्म होता है, बाद में दोस्तों एमआरएनए आगे के क्या फॉर्म करता है दोस्तों, वो फॉर्म करता है आपका क्या प्रोटीन फॉर्म करता है, क्या करता है प्रोटीन्स फॉर्म करता है, मतलब आपका ऐसी साइकिल चलती है। ओके मतलब ऐसी साइकिल है। ओके ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहाँ पे आने के बाद क्या होता है ट्रांसलोकेशन फॉर्म होता है दोस्तों। ओके तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत ही यहाँ पे कचरा कर दिया है, मतलब बहुत ही गंदा दिख रहा है यहाँ पे, वो थोड़े से क्लियर करता हूँ और आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे उतना ही दोस्तों। ओके देखो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे टॉपिक क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब क्या दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे। ओके फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसके अंदर एक फर्स्ट स्टेप है क्या है प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने अगर आपने टेक्स्ट बुक देखा होगा तो जिसके अंदर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलोकेशन के ऊपर एक मतलब बहुत अच्छी एक डायग्राम दे रखी है मैंने, वैसे हमारे इस लेक्चर के अंदर मैंने ले रखी है वो डायग्राम। ओके मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ओके मतलब मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा और डायग्राम को भी कंपेयर करता रहूंगा बीच बीच में। ओके द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। ओके वही बात हुई, एमआरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है डीएनए के थ्रू होता है। ओके दैट इज देखो डीएनए का फॉर्मेशन होता है, मतलब डीएनए के थ्रू एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ओके तो एमआरएनए क्या दोस्तों, एमआरएनए होता है आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है, क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और दोस्तों यहाँ पे डीएस मतलब क्या है, डीएनए जो होता है वो क्या है डबल स्टैंड, आपको पता है ना डीएनए कैसा होता है डबल स्टैंड होता है, उसके अंदर 2 स्टैंड होते हैं ऐसे टेक प्लेस इन ए न्यूक्लियस। दोस्तों ये सब प्रोसेस कहाँ पर दोस्तों, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है हमारा डीएनए क्या फॉर्म करता है एमआरएनए फॉर्म करता है, और एमआरएनए आगे क्या फॉर्म करता है प्रोटीन फॉर्म करता है। दोस्तों ये सब कुछ प्रोसेस कहाँ पे चल रही होती है, इससे ये प्रोसेस चल रही है आपकी न्यूक्लियस के अंदर चल रही है दोस्तों। ओके तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके थोड़ा ऊपर लेते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे स्टैंड ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, मतलब जो डीएनए का जो स्टैंड है ना वो इन्वॉल्व होता है आपका एमआरएनए के साथ इन्वॉल्व होता है। ओके दैट इज प्रोसेस कॉल्ड एज सेंस स्टैंड, इस प्रोसेस हम क्या बोलते हैं सेंस स्टैंड बोलते हैं। अभी मैं उसका एग्जांपल देके आपको बताता हूँ आगे। ओके क्योंकि दोस्तों ये इसको स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस इसके जो स्टेप्स है, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप है आपकी इनिशियलाइजेशन नाम करके एक स्टेप्स है। देखो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको, देखो इनिशियलाइजेशन एक करके एक स्टेप्स है, इसके अंदर आपका मतलब एमआरएनए कैसे एंटर होता है आपके एमआरएनए कैसा फॉर्मेशन होता है ओके आपके डीएनए के अंदर, तो ये सब कुछ यहाँ पे प्रोसेस दी रखी है। तो मैं आपको हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है।
देखो इसके टेम्पलेट कैसे होते हैं, इसके टेम्पलेट होते हैं आपके 3 स्टैंड टू 5 प्राइम, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसके क्या होता है, टेम्पलेट का जो डायरेक्शन होता है वो इसका डायरेक्शन होता है। ओके, mRNA इज ऑलवेज रन इन डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। mRNA दोस्तों ये आपको एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि mRNA कौन से डायरेक्शन के अंदर रन होता है, ऑलवेज। ओके, मतलब mRNA कौन से डायरेक्शन में रन होता है। ओके, तो ऐसा पूछ सकते हैं, तो आपको इसका आंसर देना इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होता है। ओके, तो इसको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक जीन। अभी देखो यूकैरियोटिक जीन का बारे में हम स्ट्रक्चर देते हैं यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे देखो यूकैरियोटिक जीन मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या फॉर्मेशन होता है आपको देख सकते हैं यहाँ पे। देखो जैसे कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर भी तो बताया, और दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, मैं उसको एक्सप्लेन भी किया है मैंने वैसे। ओके, देखो यहाँ पे क्या है हमारा। ओके, फर्स्ट हमारे यहाँ पे पॉलीमर रीजन। अभी देखो पॉलीमर रीजन मतलब क्या होता है, प्रोमोटर रीजन एक्चुअली, दोस्तों गलती से बोल के मैं। यहाँ पे क्या है प्रोमोटर रीजन। दोस्तों जो प्रोमोटर रीजन होता है उसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग स्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टार्टिंग स्टेज बोलते हैं, जिसके अंदर क्या दोस्तों हमारा यहाँ पे कोडिंग रीजन। अभी देखो कोडिंग रीजन मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसके यहाँ पे एरो करके देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऐसे एरो करके यहाँ पे लिखा है। कोडिंग रीजन मतलब क्या होता है, एक्सॉन प्लस इंट्रॉन। दोस्तों एक्सॉन और इंट्रॉन जो होता है ना, इनकी वजह से क्या फॉर्म होता है आपका कोडिंग रीजन फॉर्म होता है, मतलब जिसके अंदर प्लस होता है दोनों दो मॉलिक्यूल्स का। ओके, तो क्लियर होगा आपको। ओके, तो आगे के फॉर्म क्या मतलब आगे के क्या फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन, मतलब एक ये दो पोजीशन के नेम से उसको समझ लो यार सिंपली। ओके, तो टर्मिनेटर रीजन को हम आपका ये क्या है दोस्तों, ये रो होता है। ओके, रो बोलते हैं, रो का सिंबल है ना, आपको मैथ के अंदर आपको पता होगा। ओके, और दोस्तों ये क्या आपका सिग्मा सिंबल, क्या आपका सिग्मा का सिंबल है, आपको पता ही होगा वैसे। ओके, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप तो मुझसे मैथ में बहुत ही होशियार होंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं यहाँ पे। देखो ये जो स्ट्रक्चर दोस्तों आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ओके दोस्तों, ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम के अंदर निकलने की जरूरत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। अगर आप नहीं भी निकालोगे, सिर्फ थ्योरी लिख के आ जाओगे और जो आगे इसके स्टेप्स हैं इनको अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो आपको मार्क्स फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, बट ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको आपके मतलब समझने के लिए और आपके सीड एग्जाम के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो भी आपका यहाँ पे देखो क्या बोला था मैंने, यहाँ पे जो भी आपका mRNA कैसे फॉर्म होता है दोस्तों, mRNA फॉर्म होता है दोस्तों। यहाँ पे mRNA जो पहले मतलब mRNA डीएनए से ऐसा सेपरेट हो जाता है दोस्तों, mRNA यहाँ पे सेपरेट हो गया है। ओके, तो हम स्टेप्स के अंदर देखेंगे इसके बारे में कि आगे क्या क्या फॉर्मेशन होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम दोस्तों ये। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हमारा एंजाइम। अभी देखो एंजाइम के अंदर क्या होता है, एंजाइम कैसा फॉर्म होता है, जैसे एंजाइम फॉर्म होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज की वजह से क्या होता है आपका एंजाइम फॉर्म होता है। ओके, प्रोमोटर रीजन हैव सिग्मा फैक्टर। प्रोमोटर रीजन जो होता है वही दोस्तों मैंने जो यहाँ पे बोला था आपको, जो प्रोमोटर रीजन दोस्तों ये क्या है आपका सिग्मा फैक्टर बोलते हैं उसे। ओके, और नेक्स्ट जो आपका वो है ओके विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ mRNA। वो कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है आपका mRNA के थ्रू स्टार्ट होता है आपका। ओके, ओके द एक्सॉन। अभी देखो एक्सॉन मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देखो एक्सॉन और इंट्रॉन के बारे में आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि मैं बताया था मैं आपको, वो क्या होता है दो पार्ट्स होते हैं जिनको हम कंबाइन करके आगे हमारा फॉर्म होता है टर्मिनेटर रीजन फॉर्म होता है। ओके, देखो एक्सॉन के अंदर क्या होता है, कोडिंग पार्ट होता है, वो क्या होता है कोडिंग पार्ट होता है। ओके, और सेकंड इंट्रॉन क्या होता है आपका नॉन कोडिंग पार्ट होता है। ओके, तो क्लियर हो आपको। द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, जब हम इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं mRNA के जो प्रोसेस के अंदर, ओके तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्लस स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अगर आपको ये स्प्लाइसिंग के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करो, टेक्स्ट बुक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है स्प्लाइसिंग के ऊपर, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर ही दिया है। उस टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके स्प्लाइसिंग के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट उसके अंदर मैंने भी पढ़ा, उसके अंदर कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। बट अगर आपको सिर्फ जानना है उसके बारे में क्या होता है तो आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर सिर्फ यही दे रखा है कि जो रिमूवल होता है इंट्रॉन्स का, दैट इज कॉल्ड उसे स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ओके, टर्मिनेटर हैव आरएचओ फैक्टर व्हिच स्टॉप्स सिंथेसिस ऑफ mRNA। मतलब जो आरएचओ फैक्टर होता है वो क्या करता है mRNA का सिंथेसिस स्टॉप करता है एक स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर जाकर। ओके, मतलब जब डीएनए पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है ना, तब वो क्या करता है mRNA का जो भी आरएचओ फैक्टर क्या करता है स्टॉप कर देता है सिंथेसिस। उसका सिंथेसिस मतलब क्या, उसका आगे जाने का प्रोसेस है ना दोस्तों, वो जो प्रोसेस है mRNA के फॉर्मेशन का, तो उसे वो स्टॉप कर देते हैं। ओके, सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है एनर्जी। इसके अंदर कौन सी एनर्जी यूज होती है, अभी देखो ये सब कुछ तो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस किसकी मदद से हो रहा है, इसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। ओके, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट हो रही है। ओके, तो उस एनर्जी को वो हम बोलते हैं एटीपी, दैट इज एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, और सेकंड आपका गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये आपके दो एनर्जी यहाँ पे। ओके, तो ये दो एनर्जी यहाँ पे यूज होते हैं दोस्तों। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एमएससी एग्जाम के थ्रू भी हो। ओके, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे सेकंड आवर टॉपिक क्या है कि अभी देखो कैपिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके टेक्स्ट में देखा होगा आपने जो स्ट्रक्चर देखा है। देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। यहाँ पे देखो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो कैपिंग वर्ड लिखा है, कैपिंग मतलब क्या करता है यहाँ पे देखो, कैपिंग क्या करता है एडिशन ऑफ ग्यूनोसाइनिन एंड ट्राइफॉस्फेट एट द 5 प्राइम एंड। मतलब जो ग्यूनोसाइनिन एंड ट्राइफॉस्फेट जो होता है ना, उसको क्या करता है एडिशन करने का काम करता है। मतलब क्या करता है सिंपली एक देखो यहाँ पे जो डीएनए क्या करता है,
एक ऐड करता है यूनेसाइन के और ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, एक न्यू 5 प्राइम एंड जो है ना वो ऐड करता है दोस्तों। ओके, ऐड करने के मतलब ऐड नहीं होता एक्चुअली दोस्तों, यहाँ से वो फॉर्म होता है यहाँ से, और ये थोड़ा अलग हो जाता है। ओके, अलग हो जाता है बाद में दोस्तों, ये फिर से मतलब पूरा अलग हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा अलग, यहाँ पे अटका हुआ है ना, यहाँ पे वो पूरा अलग हो जाता है बाद में। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है आपका, mRNA फॉर्म होता है दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, अभी आपको तो पता चलेगा। अभी देखो जैसे कैपिंग होता है वैसे आपका क्या होता है, टेलिंग होता है। क्या होता है, टेलिंग होता है। अभी देखो कैपिंग और टेलिंग के बारे में आपके इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ नहीं दिया, आई थिंक नहीं दिया है। ओके, नहीं दिया कुछ यहाँ पे। ओके, बट मैंने यहाँ पे टेलिंग के बारे में लिख लिया आपके लिए। इसके अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ एड्रेनाइट। ओके, एडिशन ऑफ एडेनाइट रेडियस। अभी देखो एडेनाइट रेसिड्यू इन 3 प्राइम एंड। ओके, मतलब इसके अंदर जो 3 प्राइम एंड होता है यहाँ पे वो फॉर्म हो जाता है। ओके, दैट इज यही इसका मीनिंग है दोस्तों। ओके, टेलिंग का। ओके, तो क्लियर होगा आपको। सेकंड दोस्तों हमारे स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा। देखो स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, अगर आपको क्लियर हो गया है तो आपको मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होता है, इसके अंदर द फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम स्टार्ट, मतलब जो mRNA का फॉर्मेशन है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ओके, डीएनए पॉलीमरेज के अंदर क्या होता है आपका mRNA का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए दोस्तों। ओके, तो देखो इससे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होता है, इसके अंदर mRNA का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो चुका होता है यहाँ पे। ओके, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। ओके दोस्तों, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। देखो जो मैंने यहाँ पे सेल का एक स्ट्रक्चर निकाला है जिसके अंदर ये सब कुछ प्रोसेस होती है। ओके, तो मैं इसको जूम इन करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे सेल ये क्या करती है, अभी इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, इसके अंदर हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे यहाँ पे। ओके, देखो जो सेल के अंदर आपको क्या होता है, मेन फर्स्ट अपन क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ये जो आपका क्या एक न्यूक्लियस है आपका। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोसेस है दोस्तों, मतलब देख सकते हो आप सेल्स कितने मतलब माइक्रो होते हैं, कितने नैनो पार्टिकल बोल सकते हैं, नैनो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं उसे, कितने नैनो होते हैं। उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस के अंदर ये सब कुछ प्रोसेस होती है, मतलब आपका डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं इसे। ओके, इसके अंदर तो आपका क्या है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज मतलब क्या एक स्टैंड होता है ऐसा। ओके, तो उस प्रोसेस मतलब ये जो यहाँ पे क्या आपका, ये देखो यहाँ पे एक डैश दिख रही है छोटी सी आपको, ये आपकी है mRNA। ओके, ये आपका mRNA यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ओके, और ये आगे क्या आपका सेंस स्टैंड बोलते हैं इसे, जो स्टैंड ये सेंस स्टैंड होता है। ओके, और यहाँ पे क्या आपका डीएनए दोस्तों। ओके, बाद में दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, ओके यहाँ पे हमारा यहाँ पे सेल्स है। ओके, सेल्स के अंदर सब कुछ प्रोसेस हो रहे हैं। ओके, तो दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम को तो मैंने बता दिया, बट यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने वही लिखा है। देखो प्रोमोटर रीजन फॉर्म होता है इन आरएनए के अंदर। ओके, और सेकंड का पॉलीमरेज डीएनए स्टोर्ड, मतलब जो पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज है तो क्या करते हैं, स्टोर करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम सेंस स्टैंड को स्टोर करने का काम करता है। ओके, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके, तो थोड़ा जूम आउट करता है और यहाँ पे दिक्कत है। देखो इलोंगेशन मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इलोंगेशन का मीनिंग सिर्फ यही होता है जिसके अंदर दोस्तों mRNA गेट कंप्लीटली सिंथेसाइज, इसके अंदर mRNA जो तो वो क्या होता है, कंप्लीटली सिंथेसाइज हो चुका होता है। मतलब सिंथेसाइज मतलब क्या, कंप्लीटली फॉर्म हो चुका होता है दोस्तों। ओके, तो कैसा होता है हम यहाँ पे देखते हैं। देखो मतलब पूरी तरह से वो फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या आरएनए पॉलीमरेज मूव फॉरवर्ड, एंड आरएनए पॉलीमरेज जो तो क्या कहते हैं फॉरवर्डली मूव होता है, मतलब आगे मूव होता है थोड़ा सा। ओके, सिंथेसाइज एंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, मतलब क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर फॉर्म करता है, सिंथेसाइज करता है। ओके, लेंथ ऑफ mRNA गेट इंक्रीज, मतलब जो mRNA की लेंथ है दोस्तों क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के अच्छे से जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पे देखो जो आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये क्या आपकी सेल्स है। अभी देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ नाम नहीं लिखे रखा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैंने लिख लिया अच्छे से तो आप उसे ही कॉपी करोगे। ओके, और करना ही चाहिए, क्योंकि आप वही सेम है सब कुछ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो mRNA की लेंथ क्या हो गई, फुल लेंथ हो गई। ओके, और ये सब कुछ स्टैंड सेम रहेंगे सब कुछ यहाँ पे। ओके दोस्तों, बाद में क्या होता है यहाँ पे, इलोंगेशन आपको क्लियर होगा। बाद में दोस्तों हमारे यहाँ पे टर्मिनेशन। अभी देखो टर्मिनेशन मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखो दोस्तों टर्मिनेशन के अंदर आपका होता है mRNA सिंथेसाइज स्टॉप। दोस्तों जो mRNA सिंथेसाइज स्टॉप होता है ना, वो यहाँ पे होता है टर्मिनेशन रीजन के अंदर होता है दोस्तों। ओके, टर्मिनेशन मतलब क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज कम एट टर्मिनेशन रीजन। ओके, आरएनए पॉलीमरेज तो क्या हो जाता है, वो टर्मिनेशन रीजन के अंदर आ जाता है। ओके, दैट इज आरएचओ फैक्टर, मैंने आपको बताया था, गिव्स सिग्नल टू दी पॉलीमरेज टू स्टॉप सिंथेसिस। मतलब जो आरएचओ फैक्टर वो क्या करता है, पॉलीमरेज को मतलब सिग्नल भेजता है कि उस प्रोसेस को स्टॉप करे, जो mRNA फॉर्मेशन की प्रोसेस तो उसे स्टॉप करने की वो क्या करता है, मतलब सिग्नल भेजता है। ओके, क्यों दोस्तों, क्योंकि जो आपका डीएनए और mRNA वो क्या है दोस्तों, वो अलग हो चुके होते हैं दोस्तों इस प्रोसेस के अंदर। दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन प्रोसेस बोलते हैं दोस्तों। ओके, सेकंड दोस्तों हमारे mRNA गेट फॉर्म्ड एंड रेडी टू मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अभी देखो mRNA क्या होगा, हमारे यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे mRNA फॉर्म होने के बाद दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको, जो सेल के सराउंडिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका
आपका साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म, यहाँ पे डॉट डॉट मुझे देना भूल गया मैं, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है उससे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है हमें डॉट डॉट देने पड़ते हैं, उससे हम वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो जो एमआरआई दोस्तों क्या हो जाता है आपको, वो आपका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर थोड़ा सा सेल, ये देखो यहाँ पे क्या बाहर की लेयर क्या होती है, वो सेल वाल होती है। ओके, बाद में तो अंदर क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म होता है, और ये एमआरएनए जो वो वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाता है वहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और मैंने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का सब कुछ यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर कर दिया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन जल्दी से ग्रे कर दो, और बेल आइकन जो है उसे भी ऑन कर लेना दोस्तों। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर।